जेल जाने से डरता हूँ। ओए पुलिस आ गई। देखिए हमने इसकी बात की। हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू से मी? ख्वाजा साहब चुप। जाहिर है। उसके बाद एक ऐसा इशारा किया कि चले छोड़े। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा साद रफीक। वेलकम सर। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा साहब, अगर आपकी जमानत खारिज हो गई तो जेल जाना पसंद करेंगे या बाहर भाग जाना? नहीं, आप क्या समझिएगा मैं जेल जाने से डरता हूँ? सवाल ही नहीं पैदा होता सर। मैं माजरत चाहती हूँ। मैं जेल जाने से डरता हूँ? नॉट एट ऑल सर, आपने तो हमेशा खड़े होकर फेस किया है। मैं जेल जाने से डरता हूँ? नहीं सर, ऑफ कोर्स नॉट। मैं जेल जाने से डरता हूँ? नहीं सर, हो ही नहीं सकता। आपने तो हमेशा मियां साहब का साथ दिया है। मतलब देखिए ना, जेल जाने से डरता हूँ जी। कसम, मैं जेल जाने से डरता हूँ। मैं जेल जाने से डरता हूँ। मेरा छोटा भाई है जी, मेरे 2 घर हैं जी, जिम्मेदारियां हैं। सोचता हूँ अगर भरी जवानी में जेल चला गया। भरी जवानी? तो उन्हें कौन संभालेगा? ये जालिम समाज। सर दया करो जी, मुझ पर दया करो। तुम्हारे आगे विनती करता हूँ। ये चाहती हो? ऐसा कभी नहीं होगा। हम तो जेलों को ललकारने वाले लोग हैं। हमने तो मुशर्रफ को इस मुल्क से भगाया है। ओए पुलिस आ गई। मुझे पता था मजाक करता है। कमेडियन है ना, बांड मरासी का मरासी रहेगा सारी उम्र। कोई शर्म बेहया वाहियात इंसान, और सिर्फ वेस्ट कोट पहन लेने से इंसान मजज नहीं लगता। बिल्कुल सही कह रहे हो तुसी। ख्वाजा साहब चुप। मैं चुप? मैं यहाँ बात करने के लिए आया हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मेरे ऊपर कोई केस अभी तक साबित नहीं हुआ। मैं मुजरिम नहीं हूँ, मेरे ऊपर इल्जामात है। मेरा हक है डिफेंड करना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सारी जिंदगी हमने इसकी बात की। हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू से मी? ख्वाजा साहब चुप। ख्वाजा साहब यू चुप। ख्वाजा साहब चुप एक हद तक तो सियासत हो सकती है। अच्छा, ज्यादा लंबी चुप तशवीश बन जाती है। ओ बीबी, आप भी बात आदि करके चुप हो जाती है। अब ये मैंने मियाँ साहब से कहा, मियाँ साहब बहुत हो गया, आप चुप हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत बोलें भी, ये ना हो थोड़े अरसे बाद हमें लोग भूल जाएं। अच्छा। मियाँ साहब ने मेरी बात बड़े प्यार से सुनी। जाहिर है। उसके बाद एक ऐसा इशारा किया कि चले छोड़े। खैर, नवाज शरीफ एक वफादार सियासतदान तो है, ये मानना पड़ेगा। उन्होंने कभी ना बदकलामी की, ना बदजुबानी की, और ना ही कभी उन्होंने ओए ओए किया किसी को। मियाँ साहब न सिर्फ वफादार सियासतदान है बल्कि वजनदार सियासतदान भी है। जितना वजन मियाँ साहब का है, मुझे नहीं लगता इतना हमारी सियासत में किसी का होगा। सर 3 बार एक बंदा वजीर आजम रहता है, उसकी सेम है, और एक खिलाड़ी बेचारा सारा दिन धूपों में सड़ने वाला, मिट्टी के साथ गेंद पे थूके लगाने वाला। खुद फैसला करो कौन मज़ेदार इंसान। वो जो दफ्तर में बैठ के पॉलिसियां बनाता है, मुल्क को चलाता है 1990 से ऑनवर्ड, वो या ये 1990 से ऑनवर्ड ये कर रहा है। कोई कंपैरिजन नहीं। ख्वाजा साहब, खान साहब को तो मिड टर्म इलेक्शन नजर आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके तो जीते थे आप। खान साहब को मिठा इलेक्शन नजर आ रहा है? मिठा नहीं, मिड टर्म। अच्छा, मिड टर्म। ये खान साहब का विजन, यानी नया पाकिस्तान, तब्दीली वाला पाकिस्तान, 50 लाख नौकरियों वाला पाकिस्तान, कोई 1 करोड़ घर, पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी बढ़ के हैं जो उन्होंने नहीं मारी। सर घर 50 लाख थे और नौकरियां 1 करोड़। आप वही करके देख लें, सारा कुछ हो गया। इनका विजन ये, 3 महीने बाद फिर इलेक्शन। इनको मिड टर्म इलेक्शन नजर आ रहे हैं। खुदा की कसम मेरी जेब खाली हो गई है। मैं अभी 2 इलेक्शन लड़े, ऊपर से तीसरा लड़ना पड़ गया। आयशा जी, वैसे बड़ी हैरत की बात है। अच्छा, उन्हें 2 के इलेक्शन का नहीं, अपने लड़ने का है। पैसा लगता है, आटा दे के नहीं इलेक्शन लड़ा जाता। आपको पता है ये जो सुप्रीम कोर्ट में के या दूसरे कोर्ट्स में केसेस लगते हैं, जी, वकीलों को पैसा भी देना पड़ता है अपना मुकदमा लड़ने के लिए। वो को मेरी शक्ल देख के नहीं जाते, उनको भी पैसा देना पड़ता है। इलेक्शन लड़ 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 लड़, थोड़े अरसे बाद खान साहब सीट पे बैठे होंगे, हम उनकी जगह मांग रहे होंगे। और आपके साथ एक खातून बैठी हैं। अच्छा। जो बेचारी अनाउंसर थी और अपनी नौकरी से हाथ धो बैठी हैं। बेचारी अनाउंसर कह रही थी? आप खातून की इंसल्ट कर रही हैं। रेलवे की अनाउंसर थी और नौकरी से हाथ धो बैठी हैं। मोहतरमा, क्या मसला है आपका? देखो बाजी, मैं रेलवे अनाउंसमेंट करनी आमी। अच्छा। मेरी कोई गलती भी कहानी, मैं नौकरी तो हाथ धो बैठी हूं। बीबी कुछ तो किया होगा ना? जितो हाथ धोते ही तो मुंह भी धोना सी।
बीबी कुछ तो किया होगा ना? मेरे को तो आप दसो, कहीं को ठीक गाल करना कोई गलत गाल है? नहीं, किसी को ठीक इन्फॉर्मेशन देना कोई गलत बात नहीं, लेकिन आपने कहा क्या था? मैं सिर्फ इो आखे तमाम मुसाफिरों को दरखास्त की वेंदी प्लेटफार्म नंबर 3 उत्ते पहुंच वजन। उथा शालीमार एक्सप्रेस लाहौर वास्ते तैयार खड़ी है ते एक चीज का ख्याल करे ये उथा जरा पानी वाले टैंकी दे नाल जरा खोखा है चाह वाला उथा चाह ना पिवाए उ चाह वाले नाल मेरी लड़ाई थई है तो मैं ओदी चाह वाली केतली दे थुक सटाइयां। ये मेहमान है, ये तुम्हारा कैलिबर है। ये आपने अनाउंसमेंट की? जी हाँ। तो नौकरी से तो बीबी निकालना ही था ना, आपने सारा गुस्सा अपनी नाराजगी का उस चाय की केतली पर निकाल दिया। और केतली पे गुस्सा निकालने के 600 तरीके हैं। थुक वैसा ये कौन सा खाने वाला तरीका? ई गाल तो मेरे को माफी मिल गई है। तो फिर ओ एक बड़ी गाल भी कर बैठी अमी ता। आपने इसके अलावा भी कोई बात की है? जी हाँ। क्या? मैं आख्या मुसाफिर तो गुजारिश है प्लेटफार्म पे गंदगी ना फैलेसन, सफाई वाला उठा काहे नहीं है। मैं ओदी लात नाल कुत्ता बाधियां उन्हें दुहाए को भौंकण दी आदत है। मोहतरमा ये अनाउंसमेंट किया आपने? ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਜੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਝਾਟਾ ਪੁੱਟਦੇ ਸਾਂ। लगता तो कुछ ऐसा ही है। मोहतरमा ऐसी फजूल गुफ्तगू करके यहाँ बड़ी मासूम बन के बैठी हैं आप। फौरन शेख रशीद को रिजाइन करना चाहिए, मिसमैनेजमेंट की इंतहा है। ये तो एक छोटा सा नमूना है, ऐसे पता नहीं कितने नमूने और इन्होंने भर्ती किए हुए तब्दीली के नाम पर। मैं कहता हूँ फौरन रिजाइन होगा, उसके बाद बात होगी। दिस इज क्रिमिनल। इसका क्या कसूर है? इन्होंने पता नहीं क्या भंग पी के लोगों को भर्ती कर दिया। मोहतरमा आपको किसने नौकरी दी थी? मैं मेरिट ते ख्वाजा साहब दे दौरे च भर्ती थई आमी। ओए होए ते केड़े मेरिट ब्यूरो तो आए सो? हमारे साथ स्पेशल ब्रांच के कुछ लोग मौजूद हैं, किसी की तफ्तीश चल रही है, लेकिन इसका ताल्लुक ख्वाजा साहब से नहीं है। कोटियां दे भा तू लईयां ज़मीनां ते करोड़ां रुपए दी तू बेचियां अगों। यार यकीन करें कोई ऐसी तेरा यकीन सब तो पहला मैनू ये दसो ओ केड़ा बाबा है जेड़ा सिर्फ इनू नंबर देंदा लगन वाला? यार कौन सा बाबा मेरी बात सुन। मादरो जेदे को नमी बॉन्ड दे नंबर लवाना केड़ा बाबा? किस बाबे की बात कर रहे हैं? उसे बाबे दी जेड़ा सिर्फ इनू ही नंबर देंदा प्राइस बाउंड दा। एदे ही प्राइस बाउंड लगदे ने बस। प्राइस बॉन्ड? बाकी कोई नहीं खरीददा। क्या मतलब? साडे बड़े मर गए जेवर बेच बेच के ਅਸੀਂ प्राइस बाउंड ले साडा अज तक नहीं लगा। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡਾ प्राइस बाउंड अज तक नहीं लगा। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਛੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪਈ ਕਿ ਜੀ 4 ਬੌਂਡ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਦੀ। यार बॉन्ड ना की तलक तेरी बात ना मैं छड़वा प्लास मार देना। उम्मीद ना रहा मैं तेरी मूछां खिंच देनी है। इस जैसे लोग होते हैं, जब पूछा जाए ना बॉन्ड कैसा निकला, कहते हैं पूरी सीरीज खरीद लेते हैं। हम भी सीरीज खरीदते हैं, हमारा तो नहीं निकलता। ये जरूर कोई फ्रॉडिया है। 200 से लेकर 40,000 तक का बॉन्ड है। अगर हर बॉन्ड रजिस्टर्ड हो उस बंदे के नाम पर जो खरीदार है तो कभी भी ऐसा काम नहीं हो सकता जैसा ये करते